हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम पुनः एक बार हाजिर हैं क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर। इसका पिछला वीडियो आपने देख चुका होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जरूर जाके हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें। बिना समय गवाए करते हैं आज के सेशन का स्टार्ट और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके हल को। तो पहला क्वेश्चन हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है साइन 63 डिग्री बटे कॉस 27 डिग्री। देखते हैं इसको हल करके। दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। साइन 90 माइनस 27 करते हैं। जब 90 में आप 27 को घटाते हैं तो 63 मिलता है। बटे क्या लिखते हैं, कॉस 27 यानी 27 डिग्री। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब यहां थीटा कौन है, 27 डिग्री बटे कॉस 27 डिग्री। कट के क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन के तरफ। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू एक्स माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। कैसे इसको शून्य निकालते हैं, तो हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 यानी 1/6 इंटू एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सीधा x बटे 6 माइनस 2 बराबर 0 करते हैं। इसके नीचे नहीं तो कुछ एक, इसके नीचे भी नहीं तो कुछ एक। चलिए बढ़ते हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो 6 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0। इसके नीचे नहीं तो कुछ एक, कोना कोनी गुना करते हैं। 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए बरछाक 72, इस 6 को और इस 12 को गुना करते हैं तो ये हो गया हमारा 72, 2 से 36, 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 2 3 से 3। कितना लाना है हमको, x लाना है। तो देखिए 3 तिया 9 माइनस 8 करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस x माइनस 12 बराबर 0। थोड़ा सा जगह के लिए हम लोग इधर खाली कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लिए। यहां हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे 3x को, तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3। यहां क्या कॉमन करेंगे, माइनस 1 कॉमन करेंगे। सॉरी, यहां हम लोग 8 डालना था। यहां क्या करेंगे हम लोग 4 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 3 बराबर 0। देखिए ये दोनों का मिलना मतलब हमारा सवाल सही है। तो यानी कि 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 2x प्लस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस 3, x बराबर माइनस 3 अपॉन 2 यानी माइनस 3/2 और इधर 3x बराबर 4 यानी x बराबर क्या हो जाएगा 3/4। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन कहां है। x बराबर माइनस 3/2 और 3/1 सेकेंड, यहां थोड़ा सा मिस्टेक किए हुए हैं। ये हो जाएगा हमारा x बराबर 4/3। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा आंसर हो जाएगा। यदि इसको समझने में आपको कोई परेशानी हुई है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपके समाधान लेकर तैयार रहेंगे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि पूरी स्क्रीन में ठीक से दिख सके। चलिए अब ये विजिबल है। देखिए कहता है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। a कितना दिया हुआ है 10, d कितना दिया हुआ है 7 माइनस 10 यानी कि माइनस 3। हमको a 30 निकालना है। तो हम लोग को बहुत ही अच्छा से पता है a प्लस 29d। क्या करते हैं हम लोग n से एक कम लेते हैं। तो a का मान कितना है 10 प्लस 29 गुना d का मान कितना है 3। d का मान 3। चलिए तो 10 प्लस 29 गुना 3 आप करेंगे तो 9 तिया 27, 2 हाथ में 2, 3 दुना 6, 2 8 और 87 10 97। ऐसा तो नहीं ऑप्शन में है। एक सेकंड, हम लोग कहीं गलती कुछ कर रहे हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। सॉरी, यहां -3 है, हम लोग ये भूल गए थे। चलिए -3, तो ये कितना हो गया -87। कितना हो गया -87।
और जब -87 होगा तो ये कितना हो जाएगा, -77, -77। तो ये ऑप्शन नंबर यहां सी में दिया हुआ है -77। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं और हमें सपोर्ट करें, ताकि आपके लिए और भी सारे सब्जेक्ट का वीडियो लेके आ सके। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अगला क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cosec थीटा। तो देखिए बहुत ही आसान है, tan बराबर होता है, हम लोग को फॉर्मूला याद है, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल, यानी tan बराबर p/b, और cosec बराबर क्या होता है, h/p, h/p। तो देखिए यहाँ p तो हमारे पास दिया हुआ पहले ही नीचे, यहां ये 8 हो जाएगा ऑलरेडी। अब हमको h निकालना है, तो h कैसे निकालते हैं, p और b दोनों को जोड़ के स्क्वायर करते, स्क्वायर करके जोड़ते, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो यहां देखिए इतना करना भी नहीं, हमको सीधा नीचे दिख रहा है यहां पे कि नीचे 8 है, 17/8 केवल एक ऑप्शन में। तो बिना इसमें ज्यादा कैलकुलेशन किए भी हम लोग इसको आंसर टिक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए 8 64, और ये कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225/8, इन इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9, 6 2 8 और 2, और 289 का वर्गमूल होता है 17, क्योंकि 17 गुना 17 289 होता है, तो 17/8। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 17/8। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। तो काफी आसान है ये। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो देखिए n कितना हमारा 100 प्लस 1/2, तो ये हो गया हमारा 50, यानी 50 गुना 101, यानी 5 0 5 और 1 0 लगा दीजिए लास्ट में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, अगला क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए स्टूडेंट, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य है, 75 भाज्य है, 12 भाज्य है, 15 भाज्य है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये क्या है, अभाज्य है। ऑप्शन बी क्या है, अभाज्य है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, हम इसका सीधा आंसर बता देते हैं और हल कैसे करेंगे ये भी आपको बता देते हैं, बाकी आप हल कीजिएगा, हम आंसर बता देंगे। तो इसका आंसर तो 2 होगा, लेकिन इसका बनना कैसे है, तो यहां देखिए ये 1 है, तो 1 प्लस यहां 10 को किसमें बदलना है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये सेक को क्या बदलना है, 1/cos। ठीक इसी तरह से इसको भी चेंज करना है, 1 प्लस कॉट को हम लोग कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसका फुल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, और ये हमारे एनसीईआरटी के किताब से दिया गया सवाल है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आज हम लोग 60 क्वेश्चन तक करेंगे, फिर अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट को करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दी गई है, यानी 2 पाई आर को, अब कितना, पहले 2 पाई था, तो ये देखिए पाई पाई कैंसिल, यानी आर बराबर कितना था 1, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, 2 पाई आर को 4 पाई कर दिया गया, तो पाई पाई अभी भी कैंसिल, यानी आर बराबर क्या हो गया 4/2, यानी कि 2, पहले त्रिज्या 1 था अब 2 हो गया। अच्छा अब देखते इसके क्षेत्रफल पर क्या होगा, तो क्षेत्रफल देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पहले क्या था, पाई आर स्क्वायर, और अब है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां 1 यानी पाई इंटू 1 का स्क्वायर, और यहां पाई इंटू 2 का स्क्वायर। तो देखिए पाई बटे यहां क्या हो गया 4 पाई, पहले पाई था अब क्या हो गया 4 पाई हो गया, यानी 4 गुना बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है, 4 गुना।
तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिल रहा है कि किस सवाल का आंसर क्या होगा और कैसे निकाला जाता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको केवल ABCD मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको हम ये भी बता रहे हैं कि सवाल का हल कैसे किया जाता है और उसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला आंसर देखते हैं हम लोग। अगले सवाल का आंसर क्या होगा, पूछा जा रहा है कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। तो मूल बिंदु के नियामक हम लोग को पता है, यहां जो होता है इसको मूल बिंदु बोलते हैं, इसका होता है 0 0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है 55 नंबर क्वेश्चन में x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो देखिए यहां तो x माइनस इधर होता है, x इधर y और y इधर x डैश y डैश, तो माइनस इधर होता है, यानी ये मान लेते हैं ये 5 है, तो ये किसके पैरेलल है, यानी समांतर है, तो y अक्ष के समांतर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, y अक्ष के समांतर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है यहां पे कि -10, -6, -2 का डैश 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 34 में पदों की संख्या क्या होगी, यानी a दिया हुआ है और हमको अंतिम पद दिया हुआ है, हमको बताना है कि उसमें n कितना है। तो चलिए बहुत ही आसान है, a हमारा यहां कितना है -10, d कितना है a2 -a1, a2 मतलब -6 -10, तो ये कितना हो गया -6 + 10 यानी कि 4। अब देखिए हमको क्या निकालना है, an हमको पता है 34 और हम लोग को ये पता है a + n - 1 × d बराबर क्या होता है 34। तो देखिए a का मान तो -10 है, n हमको निकालना है वो तुमको पता नहीं है, लेकिन d हमको पता है कितना 4, तो 34। देखिए यहां n - 1 × 4 बराबर क्या हो जाएगा 34, और ये देखिए यहां से माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 10, यानी n - 1 × 4 बराबर कितना हो गया 34 10 44। तो n - 1 बराबर 44/4 यानी कितना हो गया 11, यानी n बराबर 11, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा 1 यानी कि 12। कितना हो जाएगा 12। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा जगह ले लेते हैं, मिटा लेते हैं इस चीज को, ताकि हम लोग उस क्वेश्चन को हल कर सके। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह और भी सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड के बीच में इसको शेयर करके सब्सक्राइबर को थोड़ा सा बढ़ाएं, ताकि हम आपको डेली नया वीडियो दे सके और हमारा मोटिवेशन भी क्या हो बना रहे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि द्विघात बहुपद x × 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग। तो देखिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी गुना कर लेते हैं, 2x² - 5x - 3 बराबर 0। तो यहाँ a बराबर 2 है, b बराबर -5 है, c बराबर -3 है। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, क्या होता है -b/a। तो b का मान कितना है -5 और a का मान 2, तो 5/2 कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहां हमारा 5/2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 5/2। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 1 + 2 + 3 + 4 ... n। क्वेश्चन नंबर 59 देख रहे हैं। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, n × n + 1/2। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसका देखते हैं कि क्या होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो देखिए बहुपद का सीधा कंडीशन था कि पावर पर क्या होना चाहिए, केवल धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन यहां देख रहे हैं कि रूट में तो नहीं होगा, यहां भी भिन्न में दिया हुआ तो ये भी नहीं होगा। यहां देखिए बड़ी चतुराई से यहाँ 2 पे है ना कि x पे है, यहाँ 3 पे ना कि x पे है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा सही है जवाब, क्योंकि यहां भी देखिए x पर पावर रूट में है, लेकिन यहां अंक पर है, लेकिन कोई किसी भी चर में यानी वेरिएबल्स में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। तो आज इस सेशन को यही रोकते हैं। आशा करते हैं कि आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा और आपको कई सारे कंसेप्ट को समझने में मददगार साबित हुआ होगा।
आपसे एक ही विनती है, गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम डेली एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आ सके। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।